हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आ चुके एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि जहां एक तरफ यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की पहुंच गए अमेरिका के दौरे पे, और ऐसे में उन्होंने अमेरिका से एक डील रखी थी क्योंकि यूक्रेन में कई सारे रेयर मिनरल एलिमेंट पाए जाते हैं और ऐसे में हर कंट्री को इन सब रेयर मिनरल्स एलिमेंट की तलाश होती है। ऐसे में वो डील लेकर पहुंच तो गए अमेरिका, जहां पर उनका स्वागत करने के लिए वहां पे अमेरिका के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट थे। जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप से और वहां के वाइस प्रेसिडेंट से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन कुछ बात ज्यादा जमी नहीं क्योंकि वहां पे उनके ऊपर यह आरोप लगा दिया गया कि उन्होंने वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत कर दी और ऐसे में यही सब चीजें उन्हें पसंद नहीं आए। एक तरफ उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लग गया कि उन्होंने ही विश्व युद्ध 3 की शुरुआत की, क्योंकि आने वाले समय में देखने में ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये रशिया यूक्रेन का युद्ध आगे चल के बड़ा ही ज्यादा भयानक रूप ले ले और विश्व युद्ध 3 की शुरुआत कर ले। ऐसे में ये आरोप की वजह से उनका ये डील हो नहीं पाया। हालांकि वो वहां से सीधे चले गए ब्रिटेन और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर से जाके मिले, जहां पे उन्होंने उनसे कुछ इकोनॉमिक आर्थिक मदद मांगी, जहां पे उन्होंने कुछ फाइनेंशियल मदद मांगी और साथ ही में उन्होंने शांति की भी मांग रखी। ऐसे में शांति के साथ उन्हें सेफ्टी भी चाहिए और ऐसे में मैं बता दूं कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने दोनों चीजें मान ली। जी हां, वो एक तरफ उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी करेंगे तो दूसरी तरफ उन्हें सेफ्टी भी देंगे। ऐसे में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये डील लेके जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट गए थे अमेरिका के पास, सेम वही डील रशिया ने यूक्रेन को दी है। जी हां, क्योंकि रशिया में भी कई सारे ऐसे रेयर मिनरल्स एलिमेंट है जो कि रशिया में है और ऐसे में वो चाहे तो अमेरिका के साथ ये डील कर सकते हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में ये सेम डील हो, लेकिन रशिया और अमेरिका के बीच में, जहां एक तरफ दोनों लोग दुश्मन की तरह से देखे जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि अब ऐसा नहीं होगा। हालांकि मैं इसके साथ यह भी बता देना चाहता हूं कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा है कि वो अब इस वॉर को खत्म करना चाहते हैं और वो किसी भी तरह का कोई वॉर नहीं चाहते, वो बस सेफ्टी और शांति चाहते हैं कि हर तरफ पीस हो। लेकिन ऐसे में अगर उनके रिजाइन करने पे यूक्रेन में शांति कायम होती है तो वो रिजाइन करने को तैयार है, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त तो यह है कि यूक्रेन का कोई भी बंटवारा नहीं होगा और यूक्रेन का कोई भी हिस्सा रशिया को नहीं दिया जाएगा, और दूसरी शर्त यह है कि उन्हें नाटो का मेंबर यानी यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनाया जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर नाटो का किसी मेंबर के ऊपर कोई भी कंट्री अटैक करती है तो नाटो के सभी मेंबर मिलकर उस कंट्री के ऊपर अटैक करते हैं। ऐसे में ये सोच सकते हैं कि कितनी अच्छी बात और कितनी अच्छी मांग उन्होंने मांगी है अमेरिका से, और यही बात वहां पे जम नहीं पाई, जिसके बाद वो सीधे ब्रिटेन पहुंच गए। ऐसे में मैं बता दूं कि ब्रिटेन भी कोई मामूली देश नहीं है। एक टाइम पे ब्रिटेन ने भी पूरी दुनिया पे अपना कब्जा करके रखा था, जहां भी देखें ब्रिटेन का ही राज था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस टाइम पे जब वर्ल्ड वॉर के हालात थे, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 हो या वर्ल्ड वॉर 2, दोनों टाइम पे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश कॉलोनी ही पूरी दुनिया पर राज करती थी। चाहे भारत को ही लेके देख लिए, भारत में भी हुकूमत की थी ब्रिटिश ने और ब्रिटिशर्स ने, और ऐसे में ब्रिटिश भी कोई मामूली देश नहीं। अगर ब्रिटिश यूक्रेन की मदद करता है तो सभी के सभी यूरोप देश मदद करेंगे यूक्रेन की, और ऐसे में यूरोप दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। और ऐसे में जब वो यूरोप दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, क्योंकि वहां पे एक दो नहीं बल्कि कई सारे देश हैं जो कि मिलकर रहते हैं, और ऐसे में जब वो सभी लोग मिलकर मदद करेंगे तब यूक्रेन के आगे कोई टिक नहीं सकता है। ऐसे में मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हो सकता है कि आने वाले समय में वर्ल्ड वॉर 3 हो, क्योंकि जहां एक तरफ रशिया और यूक्रेन का युद्ध जारी है और ऐसे में ये बड़ा ही ज्यादा टेंशन भी दे रहा है। जिसके बाद जहां एक तरफ यूक्रेन के प्रेसिडेंट मिलने गए थे अमेरिका से, तो अमेरिका में भी उनकी बात नहीं बनी। ऐसे में ये सभी चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि आने वाले समय में हालत और भी खराब हो सकता है यूक्रेन का। लेकिन यूक्रेन को जैसे ही सपोर्ट मिला है ब्रिटिश यानी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का और ब्रिटिशर्स का, ऐसे में देखने वाली बात है कि आने वाले समय में क्या होता है क्या नहीं। इसी के साथ आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।